दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फिजिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं इसके दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज मैं पार्ट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनकी लिस्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि जिससे आपका मतलब नॉर्मली 90% डेरिवेशन यहीं से आएंगे। इसके अलावा पार्ट 2 की वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे मैथ है, केमिस्ट्री है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनकी वीडियो भी जल्दी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। उससे पहले मैं एक पॉइंट क्लेरिफाई करना चाहूंगा। जो मैंने कमेंट्स में कई सारे कमेंट्स देखे, इसमें आपको मॉडल पेपर और पीवाईक्यू से रिलेटेड डाउट है, मतलब उसमें कंफ्यूजन है। तो एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मॉडल पेपर से मेरा मतलब है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इसका मतलब है मैं जो कहना चाहता हूँ वो है क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपके चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे एमसीक्यू होते हैं, लघुत्तरी, न्यूमेरिकल वगैरह। क्वेश्चन बैंक है मेरा मतलब मॉडल पेपर से, ठीक है। और पीवाईक्यू से मेरा मतलब है अनसॉल्व, जिसमें मतलब आपके 5 से 7 सालों के पिछले क्वेश्चंस की सीरीज होती है क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। तो इसमें मतलब जो है ये मेरा मतलब है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके अलावा मैंने मतलब कमेंट्स भी देखे कि कई लोग मतलब इंग्लिश मीडियम से भी हैं, तो इसलिए मैं मतलब जैसे कोई वर्ड है तो उसकी इंग्लिश भी बता दूंगा, ठीक है, उसको बीच में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले है आपका, जो मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करता हूँ पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर में जो आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसमें है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये वाला पहले चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अक्षीय वाला और निरक्षीय वाला। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल और यूनिएक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इसके बाद दूसरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट आपकी डेरिवेशंस हैं, पहला तो यही है गॉस प्रमेय की उत्पत्ति, गॉस थ्योरम का डिराइव। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसके मतलब पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपका है गॉस प्रमेय से कूलाम नियम की उत्पत्ति। ये कूलाम का नियम है F बराबर अपॉन 4 पाई नॉट Q Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो उसका मतलब आपका कूलाम के नियम का डिराइव भी जो है वो क्वेश्चन में आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि कूलाम का नियम क्या है और कूलाम के नियम की उत्पत्ति बताइए। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो गॉस थ्योरम से कूलाम लॉ की डिराइव। इसके बाद अगला जो है वो है आपका अनंत लंबाई की आवेशित रेखा के निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब आपने गॉस के प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग है 3-4, ठीक है, कुछ 3-4 डेरिवेशन है, इसमें आपकी रेखा है, चादर है, प्लेटें हैं। तो इसमें जो लंबाई रेखा वाला है वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इनफाइनाइट लेंथ की चार्ज लाइन के सराउंडिंग में कोई अगर पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, वो वाला डेरिवेशन। इसके बाद आवेशित सुचालक प्लेट के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसमें मतलब आपके दो टाइप के हैं, एक तो है दोनों प्लेटों पर सेम आवेश हो, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, और दूसरा है कि अलग अलग आवेश हो, मतलब एक में प्लस एक में माइनस। तो दो तरह के डेरिवेशन है, छोटे छोटे हैं, देख लीजिएगा। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो चार्ज एंड कंडक्टेंस प्लेट के जो आसपास मतलब कोई पॉइंट है उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। और ये दोनों आपके गॉस थ्योरम के ही मतलब एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, उन दोनों में गॉस के प्रमेय का यूज होना है। इसके बाद अगला है बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव, ये आपका तीसरे चैप्टर से है। और ये वाला मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें जो आपका ये फॉर्मूला होता है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जो ये ड्राइव होता है, ये वाला डेरिवेशन है ये। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो पॉइंट चार्ज द्वारा जनरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव द्वारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना, ठीक है। या तो आपके में तीव्रता आ सकता है या वैद्युत विभव भी आ सकता है, दोनों सेम टू सेम, बस यहाँ पे फॉर्मूले में डिफरेंस होता है, नीचे यहाँ पे R स्क्वायर होता है, यहाँ पे R होता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलूं तो वही सेम चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना, ठीक है। इसमें निरक्षीय क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे निरक्षीय इसमें 0 हो जाता है, तो वो डेरिवेशन उतना नहीं आता, अक्षीय में है। इसके बाद आपका है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इलेक्ट्रिक डाइपोल को टर्न करने में जो अपना वर्क होता है वो निकालना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है जो तीसरे चैप्टर में है। इसके बाद तीसरे चैप्टर में एक और डेरिवेशन छोटा सा है, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र में संबंध। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। इसके बाद जिसमें आपका ये वाला होता है E बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स,
ये वाला छोटा सा, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र में संबंध बताइए या संबंध का व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद अगर मैं चौथी चैप्टर में आऊं तो इसमें आपकी संधारित्र की जो धारिता है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 कंडीशन होती हैं। एक होता है परावैद्युत माध्यम हो, एक होता है ना हो, और एक होता है आंशिक रूप से हो। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालना जब डाइलेक्ट्रिक हो पूरा मीडियम, और दूसरा बिल्कुल भी ना हो डाइलेक्ट्रिक, और तीसरा मतलब आधा भरा हो, हाफ फिल हो, आंशिक हो, ठीक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं अगला देखूं तो संधारित्रों का श्रेणी और समांतर क्रम में संयोजन, कैपेसिटर्स का सीरीज एंड पैरेलल सीक्वेंस में कॉम्बिनेशन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट। इसके वाला छोटे से एक जैसे ही है दोनों, श्रेणी और समांतर, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इसके बाद अगला जो है संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र, कैपेसिटेंस की एनर्जी के लिए डेरिवेशन, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है विद्युत, 5वें चैप्टर में अगर मैं आऊं तो विद्युत धारा एवं अववाह वेग में संबंध, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट एवं एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा बन जाएगा, अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल होती है कि कहाँ पे कौन सा आएगा, तो उसका मैं करवा भी दूंगा, ऐसा नहीं है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है 5वें चैप्टर में। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5वें चैप्टर में वो है ओम के नियम का डेरिवेशन, ठीक है, ओम लॉ का डिराइव, ओम के नियम का सत्यापन। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन कीजिए। तो इस तरीके से अगर पहले 5 चैप्टर में आपके इतने ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें मैं बताऊं कि इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं और जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो एक आपका ये अच्छी स्थिति वाला है, ये वाला बहुत ज्यादा बार पूछता है। एक गॉस की प्रमेय का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका ये वाला जो है बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव, ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इन 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन आती है 5 नंबर में, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो बाकी के चैप्टर्स है फर्स्ट पार्ट में उसके कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो वो देखते हैं। इससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसके अलावा इंग्लिश वर्ड्स का, जैसे अभी आप इंटर में तो अभी तो हिंदी में होगा, इसके बाद जैसे आप जेईई मेंस की तैयारी करेंगे या सीयूईटी की तैयारी करेंगे तब तो आगे जाके आपकी सब चीजें इंग्लिश में हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो हर वर्ड्स की इंग्लिश जो है मतलब याद रखिए, जैसे चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं उसकी इंग्लिश याद रखिए, इसका फायदा होगा, ठीक है। तो अब ऐसे मैं 5वें चैप्टर की बात करूं तो इसके बाद 7वें चैप्टर में है आपका धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो सर्कुलर लूप या फिर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, लूप या कुंडली में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। लूप मतलब बेसिकली होता है एक राउंड, एक फेरा, और कुंडली मतलब होते हैं कई सारे फेरे, बाकी दोनों चीज सेम है, ठीक है। इसके बाद अगला मैं डेरिवेशन की बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही तार पर लगने वाले बल के लिए सूत्र, और ये मतलब सूत्र जो आप निकालेंगे उसमें लॉरेंज बल का यूज होगा, ठीक है, लॉरेंज बल द्वारा निकालेंगे। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर आपका वायर है तो वायर पर जो फोर्स लगेगा उसके लिए फॉर्मूला और लॉरेंज बल द्वारा, लॉरेंज फोर्स द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगला है एम्पियर के नियम का सत्यापन, एम्पियर के रूल का जो डिराइव करना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि एम्पियर का नियम क्या है, एम्पियर के नियम का सत्यापन कीजिए। इसके अगला है अपरिमित लंबाई के ऋजु रेखी मतलब होता है सीधा स्ट्रेट, ऋजु रेखी धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना, और ये आपको मतलब एम्पियर के नियम का एप्लीकेशन, एम्पियर के नियम जो उसने आपको याद होगा फॉर्मूला, उसका यूज करके आपको ये ड्राइव करना है, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर द्वारा जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको आप जैसे गॉस की प्रमेय का यूज करके वो सारे डेरिवेशन है ना, जैसे लंबाई की रेखा के निकट विद्युत क्षेत्र की, इसमें एम्पियर का रूल यूज करके, एम्पियर का नियम यूज करके इसमें आपको निकालना है। इसके बाद अगला है दो समांतर धारावाही तारों के प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल के लिए सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मतलब आपका 5 नंबर बहुत बार पूछता है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो 2 पैरेलल वायर्स के पर यूनिट लेंथ पर जो एक दूसरे पर जो आरोपित है, एक दूसरे पर लगाएंगे जो फोर्स, उसका फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद अगला है चुंबकीय क्षेत्र में, ये आपका 8वां चैप्टर का है, ये आपके इतने सारे थे 7वां चैप्टर का, 7वां चैप्टर बड़ा है, इसमें कई सारे डेरिवेशन है, ठीक है।
इसके बाद अगला है 8वें चैप्टर का चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप या कुंडली पर आरोपित बल युग्म, जिसको हम बलाकुंड भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड में लूप या फिर कॉइल पर लगने वाला टॉर्क, ठीक है। और इसके बाद अगला है जो आपका 11वें चैप्टर का है एसी करंट का प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल मान, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में बोलूं तो एसी करंट का स्क्वायर मीन रूट वैल्यू, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल भी आता है और ये डेरिवेशन भी पूछ सकता है। अगर मैं इसमें बात करूं इसमें भी और कौन से इंपॉर्टेंट है इन्हीं में, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो ये वाला है आपका, बहुत बार पूछता है। इसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये तीन इसमें भी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आप ज्यादा रिवीजन करना। तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जो आपके 12 चैप्टर्स हैं विद्युत चुंबकीय तरंग तक, उसमें कितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो मैंने बताया। इसके अलावा आप लोगों को एक डाउट भी हो रहा होगा, क्वेश्चन भी हो रहा होगा कि अगर आप देखेंगे तो मैंने 10वें चैप्टर जो विद्युत प्रेरण है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, उसका मैंने एक भी डेरिवेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ प्रत्यावर्ती धारा जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसका सिर्फ एक डेरिवेशन है। इसके अलावा 6वां चैप्टर जो सेल वाला है जिसमें व्हीटस्टोन सेतु मीटर सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है, उनका भी सिर्फ जो है मतलब उनका कोई डेरिवेशन नहीं है। तो इसका रीजन ये है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उनमें थ्योरिकल क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। उनसे आप उन चैप्टर से आपके थ्योरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे और न्यूमेरिकल ज्यादा पूछेंगे। जैसे अगर आपका 11th चैप्टर है तो उसमें आपको ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन पूछेंगे, एक न्यूमेरिकल पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा 10वां चैप्टर उसमें स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, ठीक है, इसके बारे में पूछेंगे। इसके अलावा आपका जैसे 6वां चैप्टर तो उसमें मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु और व्यवमापी, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का आएगा और एक दो न्यूमेरिकल भी आएगा। तो इन चैप्टर से जो मैंने यहाँ पे मतलब जिस चैप्टर के कम डेरिवेशन है या नहीं है उनसे आपके थ्योरिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे। तो और वो क्वेश्चंस भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी आपके फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में इतने सारे डेरिवेशन है। इसके अलावा एक चीज मैं और क्लैरिफाई करूं, जैसे अगर हमें आप 100 में 100 देखना है, मतलब 100 में 100 लाना है आपको, 70 में 70, तो फिर मतलब आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। मतलब जितने भी सारे डेरिवेशन उनको कम से कम एक बार लगाइए जरूर, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, एक दो डेरिवेशन या एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जो इतना मतलब कॉमन नहीं होता, जो हमें लगता नहीं है कि मतलब ये वाला नहीं आएगा, वही आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब सारे डेरिवेशन मतलब लगा लीजिएगा एक बार कम से कम। ऐसा नहीं कि जैसे जो मैंने सिलेक्टेड बटा यूनिवर्स को लगाइए, क्योंकि हो सकता है एक दो इधर उधर का आ जाए। और अगर आपको जैसे 90 प्लस चाहिए, 70 में 60 प्लस चाहिए, तो आप इतने जो मैंने डेरिवेशन बताए हैं उनकी अगर आप अच्छे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएंगे 90 प्लस या 60 प्लस, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पार्ट के कितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनकी लिस्ट की वीडियो भी जल्दी आएगी, और अदर टॉपिक्स थ्योरिकल उनकी वीडियो भी जल्दी आएगी। इसके अलावा अदर जैसे सब्जेक्ट है मैथ, केमिस्ट्री, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी आएगी, तो जुड़े रहिए। अगर कोई भी डाउट हो कि अगर कोई डेरिवेशन समझ में नहीं आएगी, डेरिवेशन कौन सा वाला है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।